बहुत दुखों के विच सी, मुसीबतों के विच सी, बड़े ही परेशान सी। तो जिवें ही वो प्रभु के दास ने प्रार्थना की, बंदगी की, आनंद कारज किए, बाणी सुनाई और सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना की, जिवें आपां सारे अज समय तो ही मतलब लगभग 35 साल हो गए आ असी प्रभु नूं जाणिया और प्रभु ने सानू चंगा किया। उस तो बाद असी प्रभु के हजूरी दे विच लग के प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिता, क्योंकि प्यारे बाणी दे विच भी लिखा जो प्रभु का नाम लेगा सोई बचाया जाएगा। तो मैं ज़्यादा समा नहीं लेंदा, तो मैं इत्थे समाप्त करदा कि उस समय असी प्रभु नूं ग्रहण किया ते प्रभु दे विच हुण मैं सेवा कर रहा प्रभु के दासां दे नाल मिल के। तो प्रभु तुहानूं बरकत देवे। अज तुसीं भी इस विआह की खुशी दे विच जो भी करते हैं प्रभु दे विच हो के कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु की बाणी दे विच लिखिआ तुसीं जो कुछ भी करो ज्ञान भावें कर्म पर प्रभु दे विच परमेश्वर दे विच हो के करो। तो असी प्रभु यसु मसीह के नाम दे विच शादी पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो प्रभु तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे, सारिआं नूं जान सुखी। तो आओ असी महान ते सच्चे जिउंदे परमेश्वर हो प्रभु जी, तुहाडा धन्नवाद करदे आ प्रभु जी इस खुशी के दिन के लिए। प्रभु जी तुसीं दोनों परिवारां नूं जोड़िया है और प्रभु इस खुशी के मौके ते प्रभु सानू इकट्ठा किया है। तुहाडा धन्नवाद करदे आ प्रभु जी, सारे इस अरेंजमेंट के लिए तुहाडा धन्नवाद करदे आ प्रभु जी। सारे समय नूं तुहाडे पवित्र हत्थां सौंपदे आ प्रभु जी। जिन्ने भी प्रभु भैन भाई आए सब नूं वड्डी बरकत हो प्रभु जी। और इस बेटे ते बेटी नूं भी प्रभु तुसीं ब्लैस करो प्रभु जी। और प्रभु तुहाडे पवित्र लहू दे विच कबर कर देना परिवारां नूं। किरपा करो, दया करो प्रभु। जो भी अगला समा असीं तुहाडे पवित्र हत्थां सौंपदे आ प्रभु जी। साडी मर्जी नहीं बल्कि प्रभु जी तुहाडी मर्जी पूरी होई खुदा बाप जी। किरपा करो, अपने दासां नूं इस्तेमाल करो। तुहाडा धन्नवाद करदे प्रभु। सारा आदर जलाल असीं तुहाडे नाम नूं दिंदे प्रभु जी। सारी महिमा तुहाडे नाम नूं मिले। साडी बेनती नूं सुनो, स्वीकार करो। बेनती प्रार्थना प्रभु यसु मसीह दा नाम लेके मंगदे आ, आमीन आमीन। लाड़ा साडे विचकार है और दुल्हन की अभी एंट्री होनी है। और जो लड़की है कुड़ी है वो साडे विच पहुंचने वाले ने, आ चुके ने। ताड़ी नाल स्वागत करांगे। है विवाह परमेश्वर के हजूरी में गल्लां नालों उत्तम है। सो आप सभी अपनी जगह पे बैठ जाएं। सब जने अपनी अपनी जगह पे बैठिए। ये इसके सेल्फ इन्हें जोड़ा जाएगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है, इसलिए आप सब ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे को संभालें ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में शांतिपूर्वक हर एक कार्य होने पाए। चुपचाप शांत दे नाल बैठना है, बच्चा ने शोर नहीं मचान देना, ताकि जो प्रभु दे दास वचन सुनाउणगे थोड़ी देर दे लई और सानू समझ लग सके। हालेलुया। आपको मैं बाइबल से बताऊंगा कि सब गल्लां वचनां च दसियां। परमेश्वर के पवित्र वचन से शादी के बारे में बताऊंगा। शादी की जो शुरुआत है परमेश्वर ने खुद किया है। जो विआह दी शुरुआत है, पति पत्नी दी शुरुआत है, परमेश्वर ने आप की है। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया जिसका नाम आदम था। पहले मनुख नू परमेश्वर ने बनाया, पहले आदमी नू जिहदा नाम सी आदम। आदम अकेला था, आदम अकल्ला सी और वाटिका में रहता था। और अदन दे बाग विच रहिंदा सी। परमेश्वर जब उनसे मिलने आते थे, परमेश्वर जदों ओदे नाल गल करना हुंदा सी तो वो अकेला होता था, तां ओह कल्ला जना हुंदा सी। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने आख्या आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, बंदे दा कल्ला रहना सही नहीं। मैं इसके लिए मैं इहदे लई एक सहायक बनाऊंगा, एक पत्नी बनावांगा। परमेश्वर ने आदम को बंदे नू गहरी नींद में डाल दिए, ओनू एक चंगी नींद च सुवा दिता और उसकी पसली निकाला, ओंदी पसली कढ लई और उस पसली से उसने हवा को बनाया। उस पसली दे नाल औरत नू बना दिता, जनानी नू बना दिता। और फिर आदम के पास ले गया और फिर बंदे दे कोल लेके आ गया और आदम से बोला, और उस बंदे नू आख्या ये तेरी पत्नी है। और ओनू कहंदा ये तेरी पत्नी है, ये जनानी को आवेगी। इसलिए नर और नारी के नाम से मनुष्य जाना जाता है। इसलिए बंदे और जनानी दे पहचान हुंदी है।
आज हम सब यहाँ पे इस दोनों बच्चों की शादी के लिए इकट्ठे हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੋ ਬੇਟੀ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। लेकिन ये जो जोड़ा है, जो ये जोड़ी बन गई है, ये जोड़ी परमेश्वर ने पहले से बना के भेजा था। ये परमेश्वर ने इन्हों पहला तो ही इकट्ठा किया है। आज जुड़ रहे हैं, आज साडी निगाह दे विच जुड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने बना के भेजा पहले से। परमेश्वर ने पहले ही इन्हां दा रिश्ता जोड़ दिता सी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जोड़ियां परमेश्वर बनाता है और पति पत्नी परमेश्वर दे वल्लों है। ये मिलन आज हो रहा है, पर ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब एक घर बनाया जाता है ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो उस घर का सबसे पहले जो होता है उसकी नींव देखी जाती है। ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कोई भी घर बनाने से पहले उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आज इन बच्चों का घर बनने जा रहा है। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक घर होता है ईंट और पत्थर से बनना, ਇੱਕ ਘਰ ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣਾਵੀਦਾ, और एक घर परिवार से बनता है। ਇੱਕ ਘਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परिवार के स्थिति में जो हो रहा है ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो इसकी नींव मजबूत हो गई है। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब किसी घर की नींव मजबूत हो जल्दी गिरता नहीं है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀਏ, ਚੰਗਾ ਮਿਸਾਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ये जो शादी हो रही है परमेश्वर की उपस्थिति में हो रही है, इस परमेश्वर की नींव में हो रहा है ये सब। ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता 127 और 1 वचन। ਆइए ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 127 ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ कोई भी पढ़ लीजिए। ਪੜਾਂਗੇ। उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो लिखा है उसके बनाने वाले का परिश्रम बेकार हो जाएगा। तो परमेश्वर देखो, आज इस घर की शुरुआत हो रही है। क्या आप मेरी बात में सहमत हो? ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? हालेलुया। ओके, सही है। जब एक घर की शुरुआत होती है हम उसके लिए एक नींव खोदते हैं, उसमें हमारा बहुत अच्छी मजबूती से हम उसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं, है ना। तो जो हमारे ईंट और पत्थर के घर को जब हम इतनी मजबूती से करते हैं, आज जब दो लड़का और लड़की शादी के बंधन में बनते हैं, एक परिवार एक घर बनने जब जाता है, तो जब परमेश्वर की उपस्थिति में होता है तो वो नींव होती है और वो मजबूत होती है। हालेलुया। सबसे मेन बात यह है कि आज इन बच्चों की शादी परमेश्वर की उपस्थिति में हो रही है, अर्थात इनकी नींव देखो कितनी मजबूत है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो डोरी 3 धागे से बंधी हो ना, वो आसानी से नहीं टूटती। हालेलुया। आप एक रस्सी ले लो और एक रस्सी से अगर किसी चीज को बांधोगे तो टूट जाएगा, 200 बांधोगे तो टूट जाएगा, लेकिन उसको अगर 3 से हम लेकर के बांधे तो उसकी मजबूती ज्यादा हो जाती है और वो आसानी से नहीं टूटता है। हालेलुया। 3 डोरी का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। एक बेटा एक डोरी हो गई, बेटी एक डोरी हो गई, एक डोरी परमेश्वर हो गया। हालेलुया। और जब ये तीनों जुड़ करके बनते हैं ना, इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। ये लोग कहते हैं ना कि 7 जन्म, मैं कहता हूँ 7 से 70 जन्म जुड़ जाएंगे। हालेलुया। इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। तो जो नींव है वो परमेश्वर, यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित होकर बच्चों को इनकी नींव, इनकी जो मकान की जो नींव है, जो शादी की जो है, वो बहुत ही मजबूत और पक्का बना दिया है। हालेलुया। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि करते हैं तो पूरी रीति से आप परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, संगति में, वचन के अनुसार जीवन को जिए। घर बनाने के लिए मजबूत दीवारों का होना बहुत जरूरी है। जब किसी मकान को आप बनाते हैं तो जब नींव की भर्ती हो जाती है, उसके बाद आगे दीवार खड़ी की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो दीवार है, ये दीवार कैसे बनती है? जब एक राजमिस्त्री
एक ईंट के ऊपर एक ईंट, एक ऊपर के ईंट तब होती है जब ईंट और ईंट को पकड़ कर रखने वाली सीमेंट उनके बीच में रहती है, तब उसकी दीवार। मतलब क्या है, इन बच्चों के आगे के रिश्ते को, इनके पारिवारिक जीवन के रिश्ते को, ठीक है। अब ये बेटी, ये बेटा, अब आगे इनका ईंट पे ईंट जुड़ेगी, परिवार बढ़ेगा ना। तो इस परिवार को जोड़कर रखने के लिए एक प्रेम का होना बहुत जरूरी है। जैसे सीमेंट ईंट और ईंट को जोड़ के रखती है, तो परिवार को जोड़कर रखने के लिए प्रेम का होना जरूरी है। समझ आ रही है मेरी बात? हालेलुया। तो ये जो बच्चे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेम में अपने पारिवारिक घर की जो नींव है और उसकी जो दीवार है उसको प्यार से क्या करना है, खड़ा करना है। बेटा मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति से, और आपके पारिवारिक जीवन की जो दीवारें हैं प्रेम में बनी रहनी चाहिए, ठीक है। आप दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, स्नेह से, मेल मिलाप से जुड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि प्रेम के साथ अपने मकान की, अपने घरेलू जीवन की आप दीवार को मजबूत करें, प्यार और मेल मिलाप और शांति। अगर कोई पढ़ सकता तो पढ़ दे, 1 कुरिन्थियों उसका 13 और 4 वचन से 7 वचन तक। तो वहाँ पे प्रेम के बारे में अच्छे से हम पढ़ते हैं। प्यार धीरजवान अते कृपालु है। प्यार, लेकिन आप सब इस बात को समझना है कि अगर आपके घर की जो घरेलू, जो पारिवारिक जीवन की जो दीवारें प्यार से बननी बहुत जरूरी है। तो प्यार धीरजवान होता है, प्यार कृपालु होता है। आगे बढ़े भाई। प्यार खुनुस नहीं करता। हाँ, प्यार गुस्सा नहीं करता, प्यार फूलता नहीं, प्यार फूलता नहीं है, प्यार फूफू नहीं करता। क्या नहीं करता? फूफू नहीं करता। चलो, फू फू नहीं करता, आप सब समझ रहे होंगे। हाँ, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ तो कल तुम्हें मुझे प्यार करना, नहीं करोगे तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, निस्वार्थ प्यार करना है दोनों एक दूसरे को। और आप सब जो सुन रहे हो अपने परिवार से निस्वार्थ प्यार करें, कुछ उसमें पाने की आस ना रखें। हालेलुया, हालेलुया। जब अगले को प्यार मिलेगा तो वो खुद ब खुद आपको प्यार देगा, ठीक है। आगे नहीं है, शुरू हो जाती हैं। तो आपकी शुरुआत आज जो हो रही है एक अच्छी प्रेम की दीवार के साथ होनी चाहिए, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ो बेटा। धर्म तो आनंद नहीं होता, कुधर्म से आनंद नहीं होता, सगों सच्चाई नाल आनंद होता है। और सच्चाई से आनंद होता है। तो प्यार एक सच्चाई वाला प्यार होना चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए। बस प्रभु आपको आशीष दे। तो अब ये जो ईंट पे ईंट, ठीक है, ये एक मेल को दर्शाता है, और उसको बांध कर रखने वाला जो सीमेंट है वो प्यार को दर्शाता है। अब जब दीवार बन जाती है तो उसके बाद हम सब उसे और मजबूत करने के लिए क्या डालते हैं? तराई। पानी डालते हो कि नहीं डालते? कोई मकान बनाए हो ना भाई, हम सबके पास मकान होगा, हम सब बनाए होंगे। मिस्त्री जब चला जाता है तो पाइप लेकर के सब तराई करते हैं ना, या बाल्टी से लेकर, डब्बे से लेकर के क्या करते हैं? तराई करते हैं। अब पानी का काम क्या होता है? उसको और मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है ना। अब इस जो पारिवारिक जीवन की नींव बन गई, इसकी दीवार बन गई, अब इसको और मजबूत करने के लिए सबसे पहले इन दोनों बच्चों के जीवन में होना चाहिए वो है क्षमा। पानी एक क्षमा को दर्शाता है, ठीक है। तो अगर इन आपस में कुछ बात पति पत्नी के बीच में होता है तो सबसे पहले एक दूसरे को क्षमा करना बहुत जरूरी है। जब एक दूसरे को क्षमा करोगे, आपकी घरेलू पारिवारिक जीवन की दीवार मजबूत बनी रहेगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? समझ रहे हैं आप लोग? सबको समझ आ रहा है? तो मैं विशेष आप दोनों एक दूसरे को क्षमा करते हुए, हालेलुया, इस मजबूत दीवार को और मजबूत करें क्षमा के साथ। अब जैसे ही घर की जो दीवारें तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद अब जो मौका आता है वो है छत का। क्या बनाया जाता है? छत। छत बनाई जाती कि नहीं? समझ रहे ना बेटा? हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक घर ईंट पत्थर से बनता है, एक घर ऐसे जोड़े से बनता है। समझ रहे ना? हालेलुया। तो ये दोनों से, अब ये जो ईंट और पत्थर के घर को लेकर, इन बच्चों के पारिवारिक जीवन को लेकर के मैं आप लोगों को कुछ क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अब नींव बन गई, दीवारें बन गई, उसके बाद बारी आती है छत की। अब छत का काम क्या होता है? छत हमें धूप से बचाती है ना। बारिश, पानी आता है, उससे क्या करती है?
बचाती है, और आंधी तूफान कुछ भी प्रॉब्लम आने से छत हमें क्या करती है, बचा लेती है। हम अपने घर में आराम से सुरक्षित बैठे होते हैं क्योंकि छत हमारे ऊपर हमारी सुरक्षा करती होती है। अब जो पारिवारिक जीवन की जो छत है, पारिवारिक जीवन की छत वो है परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमारे पास है। ठीक है, आप सब जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनके पास बाइबिल होगी। ये बाइबिल हमारे पारिवारिक जीवन की छत है, ये छत हमें बचाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप दोनों से बात कर रहा हूं बेटा, आप दोनों की पारिवारिक जीवन की छत परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आप जो भी करोगे परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करेंगे, उसके अनुसार ही चलेंगे, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। धूप में, बारिश में, आंधी और तूफान का मतलब है आने वाली जो कठिनाइयां, आने वाली जो दुख और पीड़ाएं और परीक्षाएं, जो शैतानी के बंधन आपके जीवन में आएंगे, वो सबसे परमेश्वर का वचन आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। एक बार मेरे साथ नीति वचन उसका 13 और 13 वचन पढ़ लीजिए। सब शांति बनाए, थोड़ा देर आप मुझे सुने, क्योंकि ये जो मकान बन रहा है ये एक परिवार का मकान है जो परमेश्वर की उपस्थिति में बनना बहुत जरूरी है। नीति वचन उसका 13 और 13 वचन पढ़ेंगे। जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को तुच्छ जानता है वे नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, परंतु आज्ञाकारी डरवियों को और बाइबल में लिखा आज्ञाकारी डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल मिलता है। अगर बच्चे परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर के चलेंगे, परमेश्वर के वचन को अपना छत बनाकर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको अच्छा फल देगा, आप एक अच्छे फल को पाओगे। अब ये जो छत बन गई, उसके बाद में जो सबसे मेन मकान का वो होता है दरवाजा। अगर आपने कोई कमरा बनाया है, अगर उसमें दरवाजा ना हो तो कैसा रहेगा? दरवाजे का ये पंजाबी में बुआ बोलेंगे, है ना, तो बुआ का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो दरवाजा है, ये जो बुआ है, ये परिवार की एक सीमाओं को दर्शाता है कि एक सीमा पारिवारिक जीवन में होना बहुत जरूरी है। अब वो सीमा क्या है, जरा आप मेरे साथ पढ़े नीति वचन 12 और उसका 4 वचन। मैं देखो बातें बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन समय की वजह से मैं आप लोग को शॉर्ट में लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। और आप अगर मुझे गौर से सुनेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पति का मुकुट है। आज ये बेटी, क्या नाम था बेटा, स्त्री अपने सिर को, हम अपने पति को हमेशा ऊंचा रखना चाहेगी। अब इसका पति ऊंचा कैसे रहेगा? हमेशा अपने पति का आदर करना, उसकी इज्जत करना, उसकी सेवा करना, उसकी देखभाल करना, और कहीं भी उसकी बुराई या बदनामी ना करे। अधिकांश घर कब टूटते हैं? जब हमारी बहन बेटियां ससुराल की बातें अपने पीहर में अपने घर वालों को बताती है। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार जुड़ कर रहे, आपको अपने ससुराल की कोई भी बात अपने माता पिता, अपने पीहर वालों को नहीं बताना है, चाहे कुछ भी है। हालेलुया। और ना ही आपको अपने माता पिता वालों, इधर घर की पीहर की बातें ससुराल वालों की बतानी है। आपका काम झगड़ा कराना नहीं है, आपका काम है इन दोनों घरों को जोड़ कर रखने का। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। तो अब ये बेटी की जिम्मेवारी है कि वो हमेशा अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी बनी रहे और अपने पति को हमेशा ऊंचा दर्जा दे। और इस परिवार को, दोनों घरों को देखो, आज ये दोनों बेटी एक होंगे। एक्चुअली सही मैं आपको बताऊं, 2 घराना एक हो रहा है। बेटी का घराना और बेटे का घराना दोनों एक हो रहे। ये जिंदगी भर एक दूसरे के सुख में दुख में बने रहेंगे। अगर इनके बीच में कुछ बातें, बेटी इधर की उधर करके कुछ लड़ाइयां कर दें, तो वो जिंदगी कोई मजे वाली जिंदगी नहीं होगी। क्या आप मेरी बात में सहमत हैं? कुछ बातें दबा के रखने की होती है, पंजाबी बोलते हैं लुको के रखने वाली, है ना। तो बेटा कुछ बातें लुको के रखना, जो बातें तो परिवार को तोड़े वो बातें लुको के रखना ही जरूरी है। से 25 वचन तक जल्दी से पढ़ेंगे। पति पत्नी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 22 वचन से।
बाइबल में लिखा है पत्नियों अपने पति के अधीन होना है। हाँ आगे। ਆਪ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ हाँ जी। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ हाँ जी। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। हाँ, हर बात में आप अपने पति के अधीन होना है। आगे कि आप अपनी पत्नी से प्रेम करना है, बेटी आप अपने पति के अधीन रहना है और आप अपनी पत्नी से प्यार करना है। ठीक है आगे। ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ बस प्रभु आपको आशीष। उसकी नींव बन गई, दीवार बन गई, छत बन गई। अब उस घर में जो चमक कैसे आएगी जब उसमें आप कलर पेंट कराओगे। सही बात समझ रहे हैं ना मेरी बात? हालेलुया। उस घर की जो सुंदरता है उसके कलर में छिपी हुई है। इस कलर क्या है? कलर का मतलब है जो ये पारिवारिक जीवन है, ये आप दोनों का पारिवारिक जीवन, पारिवारिक घर, इसमें जो सुंदरता लेकर आएगा वो है परमेश्वर का वचन जो गलातियों उसका 5:22 वचन में लिखा है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 9 फल हैं और ये 9 फल आप दोनों के जीवन पे बने रहना बहुत जरूरी है, जिससे आपके बहुत ही ब्लेस परिवार होता है और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे चलते हैं। सो इस सुने हुए वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए थोड़ा देर अपनी आंखों को बंद करें और सुने हुए वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब मंडली जितने यहाँ पे बैठे हैं आप सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ जोड़ करके बैठे। इस परमेश्वर के सुने हुए वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, इस परिवार को आशीष करे, बेटा और बेटी को आशीष करे और आगे हम जो है इस शादी के कार्रवाई में आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर के दास पास्टर थॉमस सुने हुए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अखा बंद करिए। प्रभु यीशु तुहाडा धन्नवाद, तेरे दास ने जो वचन सुनाया है इस बेटे बेटी दे लिए, पूरी संगत दे लिए, दोनों घरां दे लिए आशीष दा कारण, तेरे दास ਨੂੰ बरकत यीशु मसीह दे नाम च आमीन। थैंक यू पास्टर जी। और आगे जो निकाह की जो शादी की जो कार्यक्रम है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर के दास आगे का समय लेंगे। बोलो हालेलुया। सो समय जो समाप्ति ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਸਦਰਕ ਜੀ 2-4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਨੂੰ 35-40 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਮੈਕ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17/6/2003 ਪਲੱਸ 21 ਸਾਲ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ਾਦੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੜੀ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਸ਼ਾਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਆ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੀਮੈਂਟ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਸੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ। ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਲਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੇਟੀ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂਗੀ? ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸਟਰ ਥੋਮਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ। जोरदार ताड़ियां देना, स्वागत जोरदार ताड़ियां देना। सो प्रभु आशीष दे बेटा और बेटी पहचान। तो बाकी दा कार्रवाई है जो पास्टर जी रजिस्ट्री कार्रवाई करी जाएंगे, और जिन्हों ने भी खुशी दे नाल चाह दे नाल कह लो कोई इस जगह पे मतलब नाम ठीक है, ठीक ना बनाया जाए एक मिसाल बात को बात के दिन आगे कर ठंडा रहा है फोटो करा ली सामने पहने रख कर ले एक कर फर्स्ट फोटो जी सही है, ओके फोटो ले बढ़िया बगीचे सामने देख, सामने फोटो से चला दो, कर लो फोन पे फोटो ले अपने 10 मिनट लाओ यार। सजाई में
हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। और भाई टेंट वाले कितने गए? जल्दी आई बड़े सोफा उत्ते ला दीजिए। ਹੁਣ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ इस घर जमात नाल हो तो हमेशा तक होंदी रहे। आमीन आमीन आमीन। और मेरे पास सज्जन वालों भी दोवां परिवारां नूं ब्याह दी और लड़के और लड़की दे परिवार नूं बधाई होवे। प्रभु बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन। सिस्टर अगे आके सेरा ले सकदी, अगे आवे ते झोली दे विच सेरा। प्रेम की वाणी सुमधुर, जो प्रेम ना दिल में संजोए, प्रेम बिना जीवन मेरे मागी दा रब है इश्क लागी दा, मैनू इश्क लगा मेरे मागी दा। जदों सोने माही दा दीदार हो गया, हो जदों सोने माही दा दीदार हो गया, सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया, प्यारी हो गया बेशुमार हो गया, प्यारी हो गया बेशुमार हो गया। हाँ प्यार हो गया बेशुमार हो गया, सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय सच्ची
सोना संसार ही हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया। हाय सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया। जिन इश्क कमाया ओने रब नू है पाया। जिन इश्क कमाया ओने रब नू है पाया। जिने यार नू मनाया ओने रब नू मनाया। ओने रब नू मनाया। अस्सी दर दर जाके जो दुआवां मंगियां रब्बा प्यार दिता उमरां भी दे लम्मियां। अस्सी दर दर जाके जो दुआवां मंगियां रब्बा प्यार दिता उमरां भी दे लम्मियां। तेनू इको फरियाद साडे हक च खलोवे तेरी रूह दे विच गया ए रूहां रंगिया। ऐस इश्क ते ना ऐस इश्क ते ना एतबार ही हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया। हाय सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार ही हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार ही हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया। सागर में तरंग है सूर्य किरण के संग है। डोर के साथ पतंग है फूलों में भी रंग है। कोई ना अकेला संसार में नाते जुड़े हैं सभी प्यार में। नाते जुड़े हैं सभी प्यार में। सागर में तरंग है सूर्य किरण के संग है। डोर के साथ पतंग है फूलों में भी रंग है। कोई ना अकेला संसार में नाते जुड़े हैं सभी प्यार में। नाते जुड़े हैं सभी प्यार में। गम है खुशी है अच्छी बुरी है। किसको पता है यहाँ क्या जिंदगी है। मेघों का राग है रंगों का भाग है। उड़ता धुआं है कभी पानी है आग है। सुर है जहाँ वहाँ ताल है। गुल है जहाँ वहाँ डाल है। होली में गुलाल है।
उसी को ही पाया। ये क्या दर्द दिल मेरे दिल में जगाया, सुबह शाम मेरे ख्यालों पे छाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। जहाँ मैंने देखा उसी को ही पाया। ये क्या दर्द थे मेरे दिल में जगाया, सुबह शाम मेरे ख्यालों पे छाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। वो सबसे हंसी है, वो सबसे जुदा है, ये आशिक दीवाना उसी पे फिदा है। वो सबसे हंसी है, वो सबसे जुदा है, ये आशिक दीवाना उसी पे फिदा है। किसी दिन उसे लाऊंगा रूबरू, मैं मोहब्बत का किस्सा करूंगा शुरू में। मुझे छुप के उसने बहुत है सताया, ये क्या दर्द दिल मेरे दिल में जगाया। सुबह शाम मेरे ख्यालों पे छाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया।